बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसके साथ साथ आप लोग कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? आज आपके साथ जो मेन्यू शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अगेन क्विक और शॉर्ट और मज़े का लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि वीकेंड बदल करते कि बहुत शॉर्ट रेसिपीज़ हों और मज़े की भी हों और बच्चों के ख़ास तौर पे पसंद की हों। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं मेन कोर्स में हनी बटर चिकन बनाएंगे और सामने बनाएंगे चिकन ड्रमलेट्स। बहुत ही अच्छा ही आपका एपेटाइज़र होगा। और इसके साथ जो हम बनाएंगे इसकी मीठे में जो हमारा बनेगा सैलड, वो बनेगा चेरी बनाना क्रीमी सैलड। बनानास बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, उसमें हम चेरी की जेलीज़ की गार्निश करेंगे, तो उसको साथ साथ बनाएंगे। लेकिन इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी फ़र्स्ट रेसिपी से, जो कि हनी बटर चिकन। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया और इसके साथ साथ हमको चाहिए होगा बटर। बटर को मैं काट लेती हूँ और इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं। ज़ाहिर है बटर के साथ थोड़ी सी चीज़ें हमें इसमें ऑयल ऐड करना पड़ेगा, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेती हूँ बटर के साथ। चलिए, इसमें बटर के साथ मैं ऑयल भी ऐड कर लिया। और अब हम इसमें जो चिकन है इसको पहले बटर में हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि इसमें अच्छी तरह से बटर का फ्लेवर आ जाए। लेकिन उससे पहले यहाँ मेरे पास पड़ा है गार्लिक पाउडर, वो मैं इसके ऊपर बिल्कुल लगा देती हूँ, ताकि इसमें अच्छी तरह से खुशबू भी आ जाएगी। क्योंकि जब बटर के साथ इसका फ्लेवर जाएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका एक अरोमा सा बनेगा। उसके बाद फिर हम इसमें जो बाकी की इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। लेकिन अभी हमने क्या करना है कि अभी हमने बटर में चिकन को हम मैरिनेट करेंगे। बटर चिकन के लिए आपके सामने मैंने चिकन बोनलेस ली है, आप चिकन विद बोन भी ले सकते हैं। आप इसमें अगर चाहें तो, जैसे कि इसमें हम बना रहे हैं बटर चिकन विद हनी है, तो आप इसमें अगर बीफ में या मटन बनाना चाहें तो आप उसमें भी विद ग्रेवी बना सकते हैं। इसमें हम जो बाकी की इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी इसमें हल्का सा ऐड कर लेती हूँ, जैसे कि सॉल्ट। इसमें हल्का सा हम सॉल्ट भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा, मैंने इसमें विनेगर है वो मैंने इसमें अभी ऐड नहीं किया। अगर आप लोग अभी इसको मैरिनेट करने के लिए रख दें तो आप इसमें ये कर सकते हैं कि इसमें आप 1 टेबलस्पून विनेगर लगा के रख देंगे मैरिनेशन के लिए, तो इसमें बहुत अच्छा एक कहते हैं ना कि अरोमा भी आ जाएगा। और फ्लेवर वाइज अगर आप इसको ग्रिल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे बटर मेल्ट हो चुका है और इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन। क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी बटर के ऊपर जिंजर एंड गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया है, तो अब मैं इसी में जो हमने इसमें इसकी जो पेस्ट ऐड की है वो इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें चीज़ें ऐड करूँगी। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे मेरे पास पड़ा है ज़ीरा पाउडर और ज़ीरा सीड्स। यहाँ पे इसके मैं सीड्स, क्यूमन सीड्स ऐड कर रही हूँ बटर में। बहुत इसमें अच्छी तरह चिकन में इसका फ्लेवर आएगा। देखिए बटर मेल्ट हो गया और इसमें हम इसको बटर को चिकन को ऐड कर देते हैं। ये देखिए हमने इसमें इसको चिकन को पहले अच्छी तरह से फ्राई करेंगे व्यूअर्स, और फ्राई करने के बाद मैं इसको फिर निकाल लूँगी। लेकिन अगर टाइम के चूँकि थोड़ा सा होता है तो मैं कोशिश करूँगी कि अगर निकाल के इसकी अलग से ग्रेवी टमाटो प्यूरी में मैं बनाऊँगी। टमाटो प्यूरी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बड़ी इजीली आपको मिल जाएगी। इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, मिक्स करेंगे दोनों में, और हम इसकी जो ग्रेवी थी वो बनाएंगे। इसके साथ यहाँ पे हम टमाटरों की मैं पेस्ट बनाऊंगी यहाँ पे, और टमाटर लेंगे हम ताज़ा और उसको हम करेंगे फाइनली चॉप करेंगे, या इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी और फिर उसमें हम ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, इसका जब तक कलर इसका चेंज होता है। अच्छा, इसमें हम अब ऐड करते हैं सॉल्ट अगेन। अगर आप चाहें इसमें ब्रेस्ट के भी क्यूब करवा सकते हैं, आप इसमें चिकन थाई के भी क्यूब करवा सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। थाई में अगर बनाएंगे तो बहुत जूसी आपका बटर चिकन विद हनी बनेगा, तो आप इसमें दोनों सूरतों में इसको ट्राई कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा और इसको देंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें कोई सी हर्ब ऐड कर सकते हैं। और ये जो हम ऐड की है इसमें टमाटो प्यूरी विद क्रीम, इसमें आप थोड़ी सी क्रीम और ऐड कर दें, और इसके साथ आप इसमें इसकी जो थोड़ी सी सॉस बन जाएगी, वो सॉस का फ्लेवर आ जाएगा। आप इसमें थाइम या ऑरिगेनो या आपको जो भी फ्लेवर पसंद है आप उसको बना के आप इसको बना सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे हम ऐड करेंगे हल्की सी क्रश चिली। यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं ब्लैक पेपर सीड्स पड़े हुए हैं, मैं वो उसमें भी ऐड करूँगी, थोड़ा सा इसका फ्लेवर आएगा। ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, बिल्कुल मामूली सा इसमें ऐड करेंगे। साथ में ऐड करेंगे हल्की सी मैं ग्रीन चिलीज़, और यहाँ पे मेरे पास पड़ा है क्यूमन पाउडर।
पहले मैंने क्यूमन सीड्स इसमें ऐड किया, मैं इसमें क्यूमन पाउडर ऐड करूँगी। इसको अच्छी तरह से इसको हम फ्लेवर देंगे और इसको अच्छी तरह से मैं पहले कुक करूँगी। ये बिल्कुल बटर में ही इसको हमने कुक करना है और फिर बटर में जो बाकी का मेरे पास बटर पड़ा हुआ है वो उसमें मैं इसकी बनाऊंगी बाकी की ग्रेवी और फिर इसमें हम इसको मिक्स करेंगे। और फिर एंड में हमने ये करना है कि ये मेरे पास हनी पड़ा हुआ है, हनी की बिल्कुल ऊपर आपने इसकी गार्निश करनी है, इसको मिक्स आपने नहीं करना। अगर आपको बहुत ज़्यादा हनी चाहिए तो उसके लिए ये होगा कि जैसे अगर आप देख रहे हैं कि इसकी जो स्पाइसेस में थोड़ा सा इसको इसमें रेड चिली अगर आप ऐड कर देंगे तो फिर इसके साथ आप हनी को मिक्स करके इन विनेगर आप इसमें ऐड कर दें तो आपका बहुत अच्छा एक फ्लेवर हनी एंड बटर का फ्लेवर आएगा। तो इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। बहुत सारी वेरिएशंस हैं, इसको इस तरीके से बनाएं, बहुत अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। इसको हम अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं और इसके साथ साथ इसमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी अभी इसको कुक हो रहा है, इसको अभी थोड़ा सा और करेंगे। यहाँ मेरे पास पड़े हैं टमाटर, यहाँ पे इसको हम काट लेते हैं और काटने के बाद हम इसको इसकी पेस्ट सी बना लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे इसको। ये इसको हमने इसको बना लेते इसको काट लेते हैं। और इसके साथ साथ पता जो हमारी सेकंड रेसिपी है चिकन ड्रमलेट्स की, वो आपने इसके मिनी ड्रम स्टिक्स जैसे बना लेते हैं। आपको दिखा देती हूँ, ये देखें इस तरह के विंग्स पूरा जो होगा विंग को आपने कटवा लेना है और कटवा के इसका जो साइड का जो ड्रम स्टिक्स वाला पीस होगा मिनी ड्रमलेट्स का वो हम इसको मैरिनेट किया है, उसको मैं फ्राई करूँगी। विद क्रम्स भी आप फ्राई कर सकते हैं, विदाउट क्रम्स भी फ्राई कर सकते हैं। और लेकिन आप इसको जो सॉस इसमें ऐड करेंगे उसको उसमें हम इसको टॉस करेंगे और इसको हम सर्व करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एक एपेटाइज़र है और बच्चों को ख़ास तौर पे ये आपको पता है बहुत ज़्यादा पसंद ऐसी चीज़ें आती हैं, तो इसको भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमें टमाटर भी चॉप कर लिए। अच्छा, जब भी कभी आप टमाटरों को चॉप करते हैं विद सीड्स तो ये होता है कि उसको थोड़ा सा आप फाइन चॉप कर लें ताकि जल्दी से हो जाए। और अगर आपके पास ज़्यादा बल्क में टमाटर हैं तो आप उसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये करें कि आप उसको फ्रीज़ कर लें और फिर जब आप उसको यूज़ करना है तो आपने उसको कैसे यूज़ करना है कि आपने उसको उबलते पानी में ऐड कीजिएगा, उसके बाद उसको फ़ौरन निकाल लें। जो उसका छिलका होगा, जो उसका कवर होगा टमाटर का, वो बहुत इजीली उतर जाएगा और उसके बाद फिर आपने उसको ब्लेंड कर लें या उसको एज इट इज़ ऐड कर लें। इसमें हम ऐड कर देते हैं इसमें टमाटरों को भी और बाकी के 1-2 टमाटर मैं इसमें चॉप करके उसको ब्लेंड करके फिर उसमें ऐड करूँगी। ये लीजिए, इसमें हमने इसको भी ऐड कर दिया। यहाँ पे हम ग्रीन चिली थोड़ी सी और ऐड करते हैं। अच्छा, अब हमने जब इसका बनाना है जो बाकी का इसका मसाला सा बनाना है तो उसके लिए आपको अनियन जो चाहिए होगा आप उसके लिए फ्राई अनियन भी ले सकते हैं। जैसे कि ये बिल्कुल इतना मुझे काफ़ी है, इसको हम हल्का सा बटर में सौते करेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे टमाटो प्यूरी पड़ी हुई है मैं इसमें वो ऐड करूँगी। तो उसके बाद इसमें आप दही भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। इसमें आप थोड़ी सी इस ग्रेवी के लिए वैसे दी बेस्ट है कि आप इसमें दही यूज़ कर लें, दही एंड क्रीम को मिक्स कर लें और आप इसको बिल्कुल एंड में इसकी गार्निश कर दें। इसको हम यहाँ पे इसको अच्छी तरह से करते हैं कुक। ये देखें बोनलेस अभी कहीं कहीं ये अभी गला है और कहीं कहीं पे ये नहीं अभी बना। आपको मैं इसकी दिखा भी देती हूँ। ये देखें इसमें कहीं कहीं इसके कुछ चिकन के पीसेज अभी हैं जो कि अभी नहीं हुए हैं। इसको भी हम थोड़ा सा और टाइम देंगे, ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और जो बाकी का उसका कुकिंग टाइम है वो उसको हम दम पे बना लेंगे। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब कभी भी आप ऑर्डर देते हैं कि रेस्टोरेंट्स में जाके तो इसका जो कुकिंग टाइम है वो एटलीस्ट 30 to 35 मिनट्स है। तो अगर आपको लगता है कि आपका ऑर्डर 12 मिनट्स में आ गया तो फिर आप ज़रा सोचें कि 12 मिनट्स में कोई भी ऑर्डर तो जल्दी नहीं बन सकता। आपको यह रात की चीज़ दी गई है या लेफ़्ट ओवर दी गई है, तो ये बहुत जहन में रखा करें। यहाँ पे हम हनी विद बटर चिकन बना रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ चुका है तो आपने जाना कहीं नहीं, इसका प्रोसीजर भी चल रहा है। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है हनी बटर चिकन। चिकन को मैंने इसमें से निकाल दिया है और अच्छी तरह से बटर का फ्लेवर आ चुका है। अब मैंने इसमें बटर और ऐड की है और जिससे मैंने आपको बताया था कि मैं इसमें अब ऐड करूँगी अनियन पेस्ट ऐड करूँगी, साथ इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी जो मैंने ब्लेंड कर ली है, वो इसमें हम ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी सी बनाएंगे और इसके साथ साथ जो हमारे पास टमाटो पेस्ट पड़ी हुई है जो कि ऑलरेडी फ्रोज़न होती है और इजीली किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगी। हम इसको आम तौर पे यूज़ करते हैं पास्तास वगैरह में, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दी है। आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी सी बनाई है और वो भी हम बटर में ही बना रहे हैं। इसमें बहुत ज़बरदस्त बटर का फ्लेवर आएगा। और आज को आपको मालूम है कि आजकल जो कि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में वैसे भी मक्खन बटर इस तरह की चीज़ें आप इस किसी भी चीज़ में यूज़ करें तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ख़ासतौर बच्चों को अगर आप पराठा बना के दें तो उसमें हल्का सा बटर ज़रूर उनको दिया करें। इसमें हम अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी, इसकी थिक सी ग्रेवी बन गई है। अभी इसमें मैंने क्रीम ऐड नहीं की, अभी मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी और जो हमारे पास बाकी के स्पाइसेस हैं हम इसमें वो ऐड करेंगे। तो अभी मैंने इसमें सिर्फ बटर ऐड किया, चिकन को निकाल लिया था। मैं आपको दोबारा से इसका रीकैप बता देती हूँ। चिकन को मैंने निकाल लिया, जो कि चिकन को हमने पहले सौते किया था जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करके बटर में हल्का सा मैंने इसमें ज़ीरे के साथ इसको फ्लेवर दिया और इसमें साथ में काली मिर्चों के मैंने इसमें सीड्स ऐड किए। अब इसको हमने निकाले, साथ में इसमें टमाटो चॉप करके ऐड किए, साथ ग्रीन चिलीज़। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि हमने इसमें जो विनेगर है वो आप चिकन को अगर लगा के रखेंगे तो इसमें मैरिनेशन में ज़रा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाएगा। और अब हमने चिकन को निकाल लिया है और इसको तकरीबन 12 मिनट लगे कुक होने में। बाकी का इसका जो टाइम है वो हम इसको दम पे देंगे। और इसमें जो ग्रेवी हम इसकी जो बनाई है उसमें अनियन जो मैंने आपको बताया था, अनियन की पेस्ट विद टमाटो प्यूरी, इसको हमने मिक्स करके ब्लेंड किया और सिंपल टमाटो को ब्लेंड किया और टमाटो पेस्ट जो थी, इन तीनों को मिक्स करके बटर में मैंने ऐड कर दिया है। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ चुका है। इसमें हल्का सा हम पानी ऐड करेंगे। देखिए इसका कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। अभी इसमें हमने क्रीम ऐड करनी है और क्रीम अभी इसमें ऐड नहीं करेंगे, अभी हमने इस पर चिकन को ऐड करना है। क्रीम बिल्कुल हम एंड में इसमें ऐड करेंगे। और इसकी आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त का ग्रेवी का कलर आ चुका है। और अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी के जो चिकन है वो इसमें दोबारा से मैं ऐड कर दूँगी ताकि अब इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाएगा। इसको हम इसमें अच्छी तरह से अब इसमें हम पकाएंगे इसको और इसमें बहुत अच्छी तरह इसका सॉस का बहुत ज़बरदस्त कलर इसमें आ जाएगा। राइस के साथ आप इसको खाएं, रोटी के साथ इसको आप खाएं, बहुत अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है। राइस के साथ इसकी बहुत अच्छी एक वेरिएशन बन सकती है। इसमें हम पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें दूसरा सूखा धनिया जो होता है इसके सीड्स वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें किया है पिसा हुआ धनिया थोड़ा सा। और अब इसमें हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। अब ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि इसकी जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त हो चुकी है। इसमें टमाटो प्यूरी भी हमने ऐड कर दी है। अब इसमें जितना भी इसका प्रोसीजर चलेगा वो इसकी दम के साथ साथ चलेगा। इसकी हल्की हम आंच कर देंगे और इसको हम बाकी का इसमें दम में पकाएंगे। इसको हम दम पे बाकी का करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा बटर और ऐड करते हैं। वैसे बाकी का जो मैंने रखा है क्यूब्स में वो जब इसको मैं करूँगी प्रेजेंट करूँगी तो फिर मैं इसकी गार्निश पे इसको सर्व करूँगी। इसको हम ऐसे करके इसको बहुत ज़बरदस्त लगेगा जब आप इसको यूँ प्रेजेंट करेंगे। चलो, यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट रेसिपी है इसको मैंने कंप्लीट किया। इसको बाकी के जो 12 मिनट लें वो मैं इसको दम पे दूंगी ताकि इसका फ्लेवर थोड़ा सा ज़बरदस्त हो। इसके साथ साथ जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि चिकन ड्रमलेट्स की है, मैं उसको स्टार्ट करना चाहूँगी। उसके लिए आपको मैं बता दूँ कि सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं। इसमें हमने बाउल ले लिया और इसमें हमने ऐड कर दी चिकन ड्रमलेट्स को। ये आपको पहले बता दूं कि जब भी हमने कोई चिकन की या कोई वेरिएशन करनी होती है तो उसकी मैरिनेशन जैसे कि आम तौर पे होती है 5 इंग्रेडिएंट्स उसमें जाएंगे। वो कौन कौन से हैं? जिसमें आप सॉल्ट ऐड करेंगे, इसमें टर्मरिक ऐड करेंगे, रेड चिली ऐड करेंगे, साथ में आप इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे और साथ में आप इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर। तो ये हमने इसमें ऐड कर दिए और साथ में इसमें लेमन जूस लगा के मैंने रख दिया। अच्छा, इसको हम सर्व जो करेंगे
हॉट सॉस के साथ करेंगे। इसमें हल्की सी मैं क्रश चिली और ऐड करती हूँ, और साथ में यहाँ पे मेरे पास एक अंडा पड़ा हुआ है, वो मैं इसमें ऐड करती हूँ। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ये सूखा धनिया के सीड्स, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वैसे तो उसकी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, मैं इसको थोड़ा सा हल्के से अंडे की मैं इसमें कोटिंग करूँगी और इसको क्रम्स लगा के रख दूँगी, और फिर इसको मैं डीप फ्राई करूँगी। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो आप भी इसको क्रम्स लगा के एज इट इज़ रख सकते हैं। इसमें हल्का सा इसको लगा के इसमें आपने अंडा लगा दिया इसमें अच्छी तरीके से। आपने इसमें क्या क्या इसकी मैरिनेशन में जाना है, आपने इसमें क्रश चिली ऐड करनी है, सोया सॉस ऐड करना है, विनेगर ऐड करना है, बाकी के जो 5 इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको हमेशा बताए हैं वो इसमें लाजमी जाएंगे। आपने इसको सर्व करना है रेड हॉट सॉस के साथ कर सकते हैं, चिली सॉस के साथ कर सकते हैं। मैं इसको रेड हॉट सॉस के साथ करूँगी और साथ में चिली सॉस के साथ सर्व करूँगी। चाहे तो आप इसकी टॉसिंग करके ऊपर से सेसमी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी इसकी वेरिएशंस हैं। और इसके अलावा जो एक और चीज़ थी जो मैंने इसमें ऐड की थी, वो था इसमें ड्राई अनियन पाउडर, साथ में ड्राई आप इसमें ऐड की, जो इससे कि हमने इसमें ऐड की थी हनी बटर चिकन में, इसमें आपने मैरिनेशन में इसमें ड्राई फॉर्म में आपने इसमें जिंजर एंड गार्लिक पाउडर इसमें यूज़ किया, वो भी मैंने इसमें यूज़ किया। इसका हम फ्लेम थोड़ा सा आहिस्ता कर देते हैं। चलो, ये मेरे पास क्रम्स पड़े हुए हैं और इसको हम क्रम्स पे लगा लेंगे, और इसको हम बल्कि इस तरह करते हैं, इसमें एक प्लेट में इसको निकाल लेते हैं। साथ इसमें हम ऐड करेंगे हल्का सा क्यूमन सीड, और इसमें हम इसको अच्छी तरह से, या आपने जस्ट इसको फ्लेवर देना है, और फ्लेवर देके हम इसको एक प्लेट में रख लेंगे। जब भी आपको इस तरह की चीज़ बनाएं तो आप सबसे पहले इसको मैरिनेट करें, इसको रेडी करें, उसके बाद आप इसको तमाम चीज़ों को लगाने के बाद आप इसको रखें। तो हम इसको इसमें लगा के इसमें पैटर में रख लेते हैं, ताकि इसी में इसको यूज़ कर लेंगे बाद में इस तरीके से, ताकि आपको इजीली पता चल जाए। अगर आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी भी करना चाहते हैं तो हम इसी में थोड़ी सी क्रश चिली भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इसमें सब चिकन ड्रम स्टिक्स को ऐड कर लेंगे। ये देखें, इसकी थोड़ी सी हम जगह बना लेते हैं ताकि आपको इजीली नज़र आ जाए इसको हम कैसे कर रहे हैं। ये देखिए ज़रा, इसको हम यूँ करके ऐसे आपने रखते जाना है। तो ये मिनी ड्रम स्टिक्स बहुत बच्चों को पसंद आएंगी। आप इसको फ्राइज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम इसको क्रम्स लगा के मैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दूँगी, बल्कि फ्रीज़र में रखूँगी, ताकि इसके अंदर जो कोटिंग है वो अच्छी तरह से इसमें फिक्स हो जाएगी, और फिर मैं इसको डीप फ्राई कर लूँगी। इसी तरीके से बाकी के भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और इसी तरीके से इसको मिक्स करके इसको हम टॉस कर लेंगे। आपने अंडा हल्का सा लगाना है, और जो मैंने फिर से बता देती हूँ कि इसमें आपने जो 5 स्पाइसेस तो ऐड करने ही हैं। आपने इसमें सोया सॉस भी ऐड करना है, आपने इसमें सिरका भी ऐड करना है, साथ में इसमें क्रश चिली भी ऐड करनी है, तो इसमें ज़रा अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी की भी सारी कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इस क्रम्स में ही, जैसे कि अब मैं कुछ इसमें ये ऐड कर लेती हूँ फ्रेश कोरिएंडर भी, तो कुछ अगर आप चाहें तो इसमें आप फ्रेश कोरिएंडर के साथ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा फ्लेवर ही आ जाएगा। ये देखिए, हमने थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी कर दिया। इसी तरीके से हम बाकी के भी कर लेंगे। अगर आप इसमें पहले मैंने इसमें क्यूमन सीड्स ऐड किए, उसके साथ मैंने कुछ ड्रम स्टिक्स बनाई, फिर मैंने इसमें क्रश चिली ऐड की, उसके साथ ड्रम स्टिक्स बनाई। इसी तरीके से मैंने इसमें फ्रेश कोरिएंडर भी ऐड किया और इसी तरीके से बनाई। अगर आप चाहें तो इसको बना के फ्रीज़ कर लें, जब आपके गेस्ट हैं आप इसको फ्राई कर लें। इसको आपने डीप फ्राई करना है, ये मैं आपको बता दूँ। तो इसको व्यूअर्स, जब तक मैं इसकी तमाम इसकी ड्रमलेट्स की कोटिंग करती हूँ, यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, आपने जाना कहीं नहीं है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है हनी बटर चिकन और साथ साथ हम बना रहे हैं चिकन ड्रमलेट्स, जिसमें मैंने इसकी जो कोटिंग थी वो मैंने कर दी है। और आप देख सकते हैं जिसमें मैंने कुछ क्रश चिली के साथ की, कुछ मैंने क्यूमन सीड के साथ की और कुछ मैंने फ्रेश कोरिएंडर के साथ की। आपने जो भी कोटिंग कोई सी भी आपने हर्ब यूज़ करनी हो, आप इसको क्रम्स में इसको चॉप करके इसमें ऐड कर दें। लेकिन जब भी आपने जो मैरिनेशन बनाई है उसमें आपने जो फ्राइंग एंड कोटिंग वाली जो आपकी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसमें आपने फ्राई करने से पहले आपने एक अंडा ज़रूर ऐड करना है, ताकि उसके ऊपर अच्छी तरह से वो कोटिंग आ जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑयल कितना भी गर्म हुआ, ताकि हम उसको भी साथ साथ फ्राई कर लें और जो इसकी गार्निश है वो भी साथ साथ रेडी कर लें। इसके बाद जो हमारी थर्ड रेसिपी है जो कि है क्रीमी सैलड की, उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी वो भी आपको मैं दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम इसको फ्राई करने के लिए ऐड कर लेते हैं। अभी ये हमारा ऑयल गर्म नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है कि उससे पहले हम इसका जो प्लेटर है वो भी इसका रेडी कर लेते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि जो आपने थर्ड रेसिपी बनानी है व्यूअर्स, वो हमारी क्रीमी सैलड की है, जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ पक चीज़ भी जाएगी, क्रीम चीज़ भी जाएगी, साथ में आप इसमें क्रीम भी ऐड करेंगे। इसके अलावा आप इसमें जो चीज़ें हैं ऐड करने वाली, हम वो भी इसमें ऐड करेंगे। जो आपको फ्रूट्स में जो पसंद है हम वो ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैं जब तक इसकी कटिंग स्टार्ट करती हूँ तब तक आप देखें हनी बटर चिकन का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे जो हमारी सेकंड रेसिपी है जो कि चिकन ड्रमलेट्स की है, वो अभी इसका हम ऑयल तेज़ करेंगे। ज़रा भी इसका ऑयल तेज़ गर्म नहीं हुआ। इसके साथ साथ जो हमारी थर्ड रेसिपी है जो कि हमारी है चेरी बनाना क्रीमी सैलड, इसके लिए आपको एक तो चेरीज़ चाहिए होंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें चेरीज़ रखी हुई हैं, साथ में मेरे पास जेलीज़ पड़ी हुई हैं। इसको मैंने ज़रा डिफरेंट शेप्स में बना ली है। इसको ईज़िली इसके सिलिकॉन के सांचे होते हैं जो कि आप मिल सकते हैं, आप उसमें इसको बनाएं और कोई भी शेप देख के आप इसको, बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास पाइनएप्पल के टिडबिट्स पड़े हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें एप्पल है, इसके अलावा पपाया मैंने इसमें ऐड किया, बनानास काफ़ी इसमें ऐड किए हैं। अगर आप चाहें तो इसी जो आप मैरिनेशन है, अगर आप चाहें तो आप इसमें कस्टर्ड में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें ऐड करेंगे चीज़ में ऐड करूँगी और साथ में इसमें क्रीम इसमें ऐड जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें मिक्स करेंगे। ये मेरे पास यहाँ पक चीज़ पड़ी हुई है, इसी में मैं यहाँ पे जो क्रीम पड़ी हुई है हम इसमें वो ऐड करूँगी। और जो हमारे पास फ्रूट्स पड़े हुए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको हम ठंडा करेंगे थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो आप इसमें मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसकी गार्निश में अगर आप इसमें जो सिंपल हमारे पास स्पॉन्ज केक होता है, आप उसको बना के आप उसकी कटिंग क्यूब्स में करके वो भी हम इसके साथ इसकी कर सकते हैं। तो ये आपका बड़ा अच्छा क्रीमी सा एक सैलड बन जाएगा। जैसे तो आप डिज़र्ट्स तो बनाते हैं, लेकिन अगर आप इसको क्रीमी फ्रूटी सैलड बनाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त बनेगा, क्योंकि चीज़ तो बहुत फेवरेट होती है बच्चों की। आप उनको इस क्रीम चीज़ में बनाएं और इसको हम बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, तो आपने इसके लिए क्या स्कीम लड़ानी है कि आप उनको इस क्रीम चीज़ में ही आप बच्चों को वेजिटेबल को कट करें। कट करने के बाद हम इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो बटर चिकन है वो भी काफ़ी इसमें अच्छी तरह से इसका आ चुका है। इसके कलर कितना ज़बरदस्त हो चुका है, यानी कि ये रेडी हो चुका है, क्योंकि ऑयल सरफेस पे आ चुका है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा जो बटर चिकन है वो भी रेडी है। आपको मैंने हमेशा बताती हूँ कुकिंग टाइम का कि आप उसके ज़रूर अकॉर्डिंगली चला करें। अच्छा जी, इसमें हम थोड़ा सा इसको मैंने मिक्स कर लिया और उसके बाद जो फ्रूट्स हैं जस्ट इसमें मैं टॉस करूँगी, तो वो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्रीमी हो गया है। यहाँ पे बस फ्रूट्स पड़े हुए आपको दिखा देती हूँ जो कि इसमें हम मिक्स करेंगे। जैसे कि इसमें पाइनएप्पल पड़ा हुआ है मेरे पास, और साथ में मैं इसमें एप्पल्स और साथ में इसमें मैंने पपाया है वो इसमें काटेंगे, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसके अलावा जो मेरे पास यहाँ इसकी गार्निश है, यहाँ पे ग्रेप्स पड़े हुए हैं, कीवी है, साथ में इसमें अनार है, जो कि हम इसकी गार्निश करेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त हमारा ये प्लेटर सा बन जाएगा। यहाँ पे ऑयल भी काफ़ी तेज़ इसका टेम्परेचर हो चुका है। और जो इसमें अच्छा, ये जो क्रीम है आपको सामने मैंने इसको बीट कर रही हूँ,
आप इसको बीट ज़रा ज़्यादा कीजिएगा, थोड़ा सा इसमें ठंडा पानी मज़ीद ऐड करेंगे तो और ज़्यादा इसकी क्वांटिटी हो जाएगी और ये फ्लफ़ी सा भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसको आपने जब बीट करना है तो आपने फ़ौरन फ्रिज में रखना है इसको, और ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल, अगर आप इसको बाहर ही रहने देंगे तो वो उसका जायका भी सही नहीं होगा। और कहते हैं कि क्रीमी सैलड हमेशा आपको फ्रिज में और ठंडे रखने चाहिए, तो वो उसका जायका तभी आपका मेंटेन वाला रहेगा, वरना आपको जायका उसका टेस्टलेस सा हो जाएगा। अच्छा, जिसको हमने मिक्स कर दिया, इसको अभी हम टॉस करेंगे। इसमें पहले इसमें हम ऐड कर दें जो चिकन है, ताकि चिकन फ्राई होता रहेगा। यहाँ पे चिकन फ्राई होगा और साथ ही में जो थर्ड रेसिपी है उसको मैं मिक्स करके टॉस करूँगी ताकि हमारी तीनों चीज़ें रेडी हो जाएं। इसमें हम इसमें ऐड कर देते हैं क्योंकि इनको भी थोड़ा सा टाइम लगेगा बनने में। इसका मैं आपको बता देती हूँ जो कुकिंग टाइम है, एक साइड का आपने जब इसमें ऐड कर देंगे तो आप उसको फ़ौरन चेंज नहीं कीजिएगा। अगर आप उसको फ़ौरन चेंज करेंगे तो उसकी कोटिंग बिल्कुल उतर जाएगी। ये आपको पहले से इसकी मैं टिप बता दूँ, एटलीस्ट आपने 4 मिनट से पहले इनको इसकी जो साइड है वो चेंज नहीं करनी। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ जितने इसमें ईज़िली आ जाए। चलिए व्यूअर्स, जब तक ये यहाँ पे फ्राई होते हैं चिकन ड्रमलेट्स, तब तक आप इसका देखें रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमने इसको चिकन को मैंने इसमें ऐड कर दिया फ्राइंग करने के लिए। और मैंने आपको जैसे कि बताया कि जब कभी भी आपने क्रंची फ्राई चिकन करना हो या आपने कोई भी फ्राई की ऐसी चीज़ जिस पे कोटिंग हुई हो, आपने उसको जब ऐड करेंगे तो फ़ौरी तौर पे आपने इसके अंदर चम्मच नहीं आपने इसमें यूज़ करना। एटलीस्ट आपने इसको 3 मिनट्स देने ताकि इसका एक साइड पे कलर अच्छी तरह से आ जाए, फिर आपने इसकी साइड चेंज करनी है ताकि इसकी दोनों तरफ से जो इसकी कोटिंग है वो इसकी बेहतरीन रहे। तो यहाँ पे इसकी कोटिंग भी ख़राब ना हो और ये फ्राई भी हो जाए। तब तक जो हमारा सैलड है हम उसको देख लेते हैं। इसमें हमने क्रीम ऐड करनी थी, इसमें मैंने फ्रूट्स ऐड कर दिए। अच्छा जी, इसमें हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। देखिए आपने इसमें यहाँ पे इसमें हम ऐड करेंगे पाइनएप्पल। अब इसके अलावा इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से अनार, रेड साथ में ऐड करेंगे थोड़ी सी ग्रीन कलर में कीवीज़। फ्रूट्स डिफरेंट कलर्स के बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप जब भी कोई चीज़ बनाए तो आप ज़रूरी नहीं कि आपने जितने रेसिपीज़ में लिखे आप उतना इसमें यूज़ करें, आप इसमें और भी यूज़ कर सकते हैं। साथ इसमें आप ऐड करेंगे ग्रेप्स। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। ये देखिए ज़रा, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको इसमें मिक्स किया मैंने। अभी मेरे पास यहाँ पड़े हुए हैं केक्स के कुछ चंक्स पड़े हैं, मैं इसमें वो भी ऐड करूँगी। लेकिन ये मैं बता दूँ कि जब हम इसको ऐड करेंगे केक्स के चंक्स को, जो कि स्पंज केक मैंने आपको बताया था, तो आप इसको ज़्यादा मिक्स मत कीजिएगा, गार्निश के तौर पे इसको रखिएगा। लेकिन अगर आप मिक्स कर भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आप इसको वैसे इसकी गार्निश के तौर पे करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अगर आप इसमें और फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें और भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो थोड़े से हम और फ्रूट्स ऐड कर देते हैं क्योंकि जितने रह गए हम बाकी के भी सारे से ऐड कर देते हैं। व्यूअर्स, जब तक मैं इसकी टॉसिंग करती हूँ, उसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, फिर इसको प्रेजेंट करूँगी। यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ चुका है, तो आपने जाना कहीं नहीं, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने चेरी बनाना जो क्रीमी सैलड था उसको रेडी कर लिया है। साथ इसको मैंने जेली से मैंने इसको गार्निश भी किया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें हम बहुत ज़्यादा ये अच्छा बना है। और दूसरा ये कि जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि इस तरह की अगर चीज़ें आप बना के बच्चों को ट्राई करवाएंगे तो बच्चों को चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसको चेंज शक्ल इसकी देख सकते हैं जो चिकन ड्रमलेट्स की है कि इसकी कोटिंग जैसे थी एज इट इज़ वैसी ही है, क्योंकि मैंने इसको जब इसमें मैंने फ्राई के लिए ऐड किया तो मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। और आप देख सकते हैं कि इसकी जो क्रंच है वो कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर इसकी कोटिंग है। और अगर आप इसको फौरी तौर पे हिला देंगे तो फिर इसकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारा बना रहा था हनी बटर चिकन वो भी रेडी हो चुका है, उसको भी हम निकाल लेते हैं। इसको भी हम निकाल लेते हैं। अभी हमें इसमें बटर को ऐड करना है, लेकिन अभी इसको हम इसको निकालेंगे और जब इसको मैं निकाल के इसमें डिस्प्ले में लगाऊंगी फिर इसमें बटर के जो चंक्स होंगे वो मैं इसमें ऐड करूंगी। आप देखें इसकी ग्रेवी का कलर कितना ज़बरदस्त है, देख सकते हैं आप। और इसका जो फ्लेवर आ रहा है आप इसमें लाइट सा फ्लेवर देंगे। ये बेसिकली जो रेड कलर है इसमें मैंने थोड़ी सी रेड चिली थोड़ी सी और ऐड की है। अदरवाइज़ का जो टेस्ट है बहुत लाइट सा है, बहुत स्पाइसी नहीं है, क्योंकि देखने में लग रहा होगा शायद बहुत ज़्यादा स्पाइसी होगा। ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है। इसका कलर इस वजह से यूँ है क्योंकि इसमें जो हमने टमाटो प्यूरी, टमाटो पेस्ट और हमने साथ में इसमें जो चीज़ें ऐड की हैं ये उसकी वजह से है। जो बटर के चंक्स थे मैं बाकी के वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। इसमें हम बटर के चंक्स भी ऐड कर देंगे ताकि जब इसमें मेल्ट होंगे तो बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। इसमें बटर के चंक्स भी ऐड कर दिए। चलो ये आप देख सकते हैं कि इसको हमने प्रेजेंट भी कर दिया और इसको साथ साथ इसको हमने इसको डिस्प्ले में भी लगा देते हैं। इसकी जो ग्रेवी है उसकी थिकनेस की वजह है कि इसमें हमने टमाटो प्यूरी ऐड की, टमाटो पेस्ट ऐड की, साथ में आपने अनियन जो आपके पास ब्राउन अनियन थे उसमें मैंने टमाटो प्यूरी के साथ इसको अच्छा सा सौते करके उसकी भी पेस्ट बना ली। और उसकी जो पेस्ट बनी मैं आपको अब तो मैंने यूज़ कर लिया, वरना आपको मैं दिखाती तो उस वजह से इसका कलर थोड़ा सा थिक है। अदरवाइज़ जो इसमें हमने स्पाइसेस ऐड किए बहुत माइनर से ऐड किए हैं। और इसको अगर आप स्पाइसी और करना चाहते हैं तो आप इसमें फ्रेश चिली और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सही है। इसके अलावा आप इसमें कुछ मज़ीद ऐड मत करें। आप इसको वाइट राइस के साथ सर्व करें, ये बहुत अच्छा आपका एक रेसिपी बनेगी, इसको ज़रूर ट्राई करें। यहाँ पे हमारी सेकंड रेसिपी भी कंप्लीट होगी। अब जो हमारी थर्ड है हम उसको थोड़ी सी उसकी गार्निश रेडी करेंगे, जो कि ये हमारे ड्रमलेट्स बन रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने सैलड बना लिए क्रीम चेरी बनाना सैलड, आप इसका तब तक व्यूअर्स देखें रेसिपी कार्ड। यहाँ पे जी व्यूअर्स, यहाँ पे इसको हम थोड़ी सी गार्निश रेडी कर लेते हैं। जो हम ड्रमलेट्स बना रहे हैं साथ में मैंने आपको बताया था उसके साथ हम सॉस सर्व करेंगे। ये हॉट सॉस है, साथ में इसके साथ चिली सॉस है, ये हमने इसके साथ रख ली। साथ इसका थोड़े से हम वेजिटेबल कट करेंगे, वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा इसका अच्छा सा इसका होगा एपिटाइज़र के साथ। अगर वेजिटेबल्स भी आप साथ सर्व कर दें तो एज अ सैलड के तौर पे भी यूज़ हो सकते हैं। तो इसको भी हम काट लेते हैं। यहाँ पे इसकी हम थोड़ी सी फिंगर कटिंग कर लेंगे कैरेट की भी। आजकल के वैसे भी जब विंटर सीज़न आता है तो कैरेट्स और साथ में कैरेट्स का कोई भी आप इसकी कोई किसी भी वेरिएशन में बनाएं, चाहे सैलड्स के तौर पे चाहे मीठे के तौर पे, ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। और जब कभी कैरेट का सीज़न आता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई किया करें और इसको नहीं तो सैलड में ज़रूर इसको यूज़ किया करें। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्यूकम्बर की भी फिंगर कटिंग कर लेंगे। इसकी फिंगर कटिंग के साथ साथ यहाँ पे जो इसके पीसेस हो रहे हैं ड्रमलेट्स के, उसको भी मैं निकाल लेती हूँ ताकि आप वो भी देख लें। बाकी के इसमें हम ऐड कर देंगे।
इसको इस तरह की कटिंग के साथ अगर आप इसको थोड़ा सा सर्व करेंगे विनेगर के साथ, तो अगर आप उसमें जार में डाल के भी रख दें तो ये बहुत अच्छा आपका एक पिकल बन सकता है कैरेट का। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इसका डिस्प्ले बना लेते हैं। इसको यूँ करेंगे आप एक साइड पे, और एक साइड से हम यहाँ पे कैरेट्स को करेंगे। जितनी अच्छी आपकी प्रेजेंटेशन होगी उतना ही अच्छा आपका जो आप डिश बनाएंगे वो थोड़ा सा अटेम्प्टिंग और माउथ वाटरिंग होगी। आप इसको बनाइए और इसको साथ साथ ट्राई भी करें। जैसे कि आपको मैंने बताया कि बहुत अच्छा आपका ये एक एपेटाइज़र है, इसको ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए ज़रा कितना अच्छा इसकी कोटिंग आ चुकी है। मैं इसको भी निकाल लेती हूँ, और इसको भी निकालने के बाद इसको भी हम रख लेते हैं। पहले हम इसको निकालेंगे ताकि इसमें जो ऑयल वगैरह है वो सारा इसमें ऑब्ज़र्व हो जाएगा, फिर हम इसमें बाकी के भी निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं कितना अच्छा है। अगर आप इसमें टॉस करना चाहते हैं तो टॉस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं बच्चे या कुछ ऐसे भी होते हैं हमारे यहाँ कि जिनको सिंपल अच्छा लगता है और इसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, गला ख़राब होता है, तो वो फिर अवॉइड करते हैं सॉस वगैरह से। तो बेहतर है कि आप जो सॉस वगैरह है वो साथ रख दिया करें, ताकि जितनी यूज़ करनी है वो अपने हिसाब से यूज़ करें। क्योंकि अगर आप अकॉर्डिंग टू करेंगे इसको रेसिपी के, तो फिर इसमें तो आपको इसमें टॉस करना होगा। तो मैंने इसलिए आपको सर्व करके दिखा दी कि आप इसको इंडिविजुअली जो भी प्लेटर को रख सकते हैं। इसमें देखिए कितनी अच्छी कोटिंग इसमें आ चुकी है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसके डिश को प्रेजेंट करेंगे। इसकी हमने जगह बना ली थोड़ी सी ताकि इसको दिखा दें आपको। ये ले, इसको हम इसकी ड्रमलेट्स हैं, इसको इस तरीके से थोड़ा सा ना आप अपनी प्रेजेंटेशन पे भी ज़रूर नोट किया करें कि कोई ना कोई चीज़ जब भी बनानी होती है उसको कैसे आपने सर्व करना है। क्योंकि आमतौर पे मैंने देखा है कई ऐसे भी लोग होते हैं जो उसको बनाने के साथ ही बिल्कुल ऐसे इसको रख देते हैं, तो वो फिर आपकी जो डिश की जो आपने बनाई होती है वो भी समझ नहीं आती है, और थोड़ी सी उसकी जो खूबसूरती होती है वो भी पता नहीं चलता। आप देखिए हम इसको जो बनाए हैं उसको कंप्लीट ये पता चल रहा है कि क्या चीज़ बनी हुई है, और इसको हम इसको इतना सर्व भी करते हैं। तो मैंने हल्की सी सेसमी सीड्स ऐड कर दिए। यहाँ पे इसकी सॉसेस भी मैंने रख दी, और यहाँ पे इसको हम ये लीजिए ये लीजिए इसको हमने तमाम जो हमारी रेसिपीज़ थी वो मैंने इसमें ट्राई कर दी हैं और इसमें बना के इसमें सर्व भी कर दी हैं। और इसको जो मैंने आपको बताया कि जब हम इसमें ड्रम स्टिक्स को जब भी कोई भी फ्राई चीज़ हम इसमें ऐड करते हैं तो आपने इसको फौरी तौर पे नहीं हिलाना, क्योंकि आम तौर पे होता है कि जैसे ही हम इसमें ये चीज़ों को ऐड करते हैं हम फ़ौरन उसकी फ्राई को ठीक करने की कोशिश में लग जाए, चाहे 1 मिनट बाद चाहे 2 मिनट। कम से कम आपने 4 मिनट्स का टाइम ज़रूर दीजिएगा। आपने देखा इसकी आंच बिल्कुल मैंने दरमियानी रखी हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। आपने इसका ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा और उसके बाद फिर ये फ्राई होगा। चाहे कोई भी आप चीज़ बना रहे हो तो उसके लिए कोटिंग वाली चीज़ के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। और इसके साथ साथ व्यूअर्स हमारी तीनों रेसिपीज़ यहाँ कंप्लीट हो चुकी हैं, और यहाँ पे जैसे रेसिपीज़ कंप्लीट होती है आपसे इजाज़त लेने का टाइम भी आ जाता है। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।